कभी कभी ना बिना प्लानिंग के भी कोई दिन बहुत ख़ास और यादगार बन जाता है। और आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। हम लोग जा रहे थे किसी काम से जयपुर। हमारा ऐसे घूमने का ट्रिप का कोई प्लान नहीं था, बस ये था कि अपना काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन इतने में ही मेरे पापा का कॉल आया कि मुझे भी किसी काम से जयपुर जाना है, तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। वहाँ जाकर देखा तो मन्नू मैडम भी रेडी हो चुकी थी हमारे साथ जयपुर जाने के लिए। और इसका पूरा प्लान था कि वो जयपुर घूमकर ही आएगी, क्योंकि समर ब्रेक में ना वो कहीं जा नहीं पाई थी, हम उसको कहीं लेकर नहीं जा पाए थे। तो उसका ये था कि मुझे तो जाना ही है, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। और बच्चों की ज़िद के आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हम पहुँचे थे तो मन्नू लड्डू का श्रृंगार कर रही थी, और फिर देखो कितना प्यारा उसने लड्डू को तैयार किया है। और फिर हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि जयपुर की तरफ। और आप भी चलिए हमारे साथ जयपुर, आप भी हमारे साथ घूमना। जैसे हमारा दिन खास बन गया, ऐसे ही आप अपने भी दिन को खास बनाना। और जब नज़ारा इतना सुंदर हो ना, तो फ़ोन का कैमरा अपने आप ही ऑन हो जाता है। और रास्ते में हमने दर्शन किए संकट मोचन हनुमान जी के। और जब हम किसी सफ़र में हैं और मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, उससे पहले अगर भगवान जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बेटर तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम लोग अपने सुंदर नज़ारे देखते हुए जा रहे थे। और लेकिन पीछे मन्नू थोड़ी सी बोर हो रही थी, क्योंकि उसे मतलब बच्चों को थोड़ा होता है ना कि उन्हें सिर्फ अपनी चीज़ें देखना अच्छा लगता है। तो उससे तो बस ये था कि जल्दी से हम लोग गेम जोन पहुँचे और वो अपने गेम्स खेले। तो चलिए चलते हैं। और ये जो इमारतें हैं यहाँ पर ऐसे पिंक कलर की, इन्हीं इमारतों के इसी कलर की वजह से जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। और यहाँ की ना ये एक अलग ही पहचान है। फिर हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में आया था बिरला मंदिर। और बिरला मंदिर के पास ही मोती डोंगरी गणेश जी का बहुत प्यारा मंदिर है। तो आप लोग कभी आएँ तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। और क्योंकि हमें फिर हमारे काम से भी जाना था और मन्नू को उसके गेम्स भी करवाने थे, इस वजह से तो हम लोग सीधा फिर वहीं जा रहे थे, है ना। और मेरे पापा अपने काम से मार्केट में चले गए थे और हम लोग निकल गए थे जीटी की तरफ। और फिर हम अब बस अब पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और अब हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन, जहां पर मन्नू की पूरी ट्रिप प्लान थी और इसका पूरा घूमना फिरना इसी में था। जयपुर का ना सबसे फेमस और सबसे बड़ा मार्केट मुझे लगता है ये जीटी है, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। यहाँ पे हम सारा इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक आते हैं ना एक बार, तो फिर पूरा दिन यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना इतना सब कुछ है यहाँ पे। तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ कभी आएँ तो यहाँ पर आ सकते हैं। और फिर वैसे जयपुर तो ज़्यादा फेमस वो पिंक सिटी जो जयपुर है वो है। वहाँ पर हवा महल, आमेर का किला उस साइड, वो दूसरे साइड में पड़ जाता है। लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए थे। वहाँ पे हम फिर कभी जाएंगे मन्नू को लेकर। अभी मन्नू का मन सिर्फ यही था कुछ फ़न करने का, एंजॉय करने का, तो हम लोग उसे जीटी लेकर आए थे। और यहाँ पर अब हम ढूंढ रहे थे उसका गेम जोन, और यहाँ पर अब हम आ गए थे उसके गेम जोन में। अब ये इसको यहाँ पर ना ऐसे सिलेक्शन करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी कि अब वो यहाँ पर क्या क्या करे। इतना सब कुछ है यहाँ पे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस गेम जोन में जाकर और उसके लिए टिकट लेते हैं, और फिर उसे जो भी खेलना होगा वो वहाँ पे खेल लेगी। और अब हम एंट्री कर रहे हैं उसमें। और अब हम एंट्री कर चुके हैं गेम जोन में। यहाँ पर मन्नू इतनी एक्साइटेड हो गई थी जाते ही कि अब बस कि सारे गेम्स वो एक ही साथ खेल ले। फिर वो ढूंढ रही थी कि कौन सा पहले खेले, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत कन्फ्यूज़न था उसका। फिर उसने ये वाला गेम सेलेक्ट किया, और फिर लेकिन उसका फिर मूड चेंज हो गया। फिर वापस आ गई।
फिर उसने सोचा कि फिर हमने कहा कि तेरा जो मन है, जहाँ पे भी जो भी गेम खेलना हो तो खेल सकते हो, बस आप सेलेक्ट करो और अपना गेम एंजॉय करो। तो यहाँ पे मन्नू खेलने लग गई थी, लेकिन ये एक ऐसा गेम था कि उस थोड़ी देर में ही उसके पैरों में ही दर्द होने लगा था। और वो शायद अपने मन में सोच रही है कि शायद मैंने गलती कर दी ये गेम चूज़ करके। लेकिन लेकिन वो बहुत एंजॉय कर रही थी। फिर ये गेम फिनिश होने के बाद में वो निकल पड़ी दूसरा ढूंढने के लिए, और वो पूरे गेम जोन में ऐसे राउंड लगा रही थी कि कौन सा वो गेम खेले। फिर उसने सेलेक्ट किया ये, इसमें हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी आंखों पर ये लगा देते हैं कैमरा और हमें लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। एक बार मैंने भी ट्राई किया था और मुझे तो थोड़ा डर ही लग रहा था उसमें। डर तो मन्नू को भी लग रहा है। तो उसके पास चली गई थी मैं, और मैं उसे बोल रही थी अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम सब यहीं हैं, है ना। लेकिन उसने बहुत एंजॉय किया, वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। फिर मन्नू ने एक और गेम सेलेक्ट किया, ये बाइक राइडिंग वाला, और ये शायद मन्नू को सबसे ज़्यादा पसंद आया था अभी तक के इन 2 गेम्स में से। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए ये गेम। फिर हम आ गए थे ये क्यूट सी कार्स चलाने के लिए। पहले तो मन्नू और उसके पापा जाने वाले थे ये क्यूट कार्स चलाने के लिए, लेकिन फिर उसके पापा का मन बदल गया और उन्होंने बोला कि तू एक बार ट्राई कर ले, इसमें बहुत फ़न आता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत एंजॉय करेगी। तो मेरे कहने से आज तू चला इनको मन्नू के साथ में, और फिर अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर मैं चला लूँगा। तो फिर मैं उनकी बहुत इंसिस्ट करने पर मैं मान गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन सच में मैं सच बता रही हूँ कि इतना एंजॉय शायद ही मैंने किसी गेम में किया हो, है ना। बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी मतलब ये ट्राई कर सकते हैं, और ये जो सारे गेम्स हैं ना उनसे ज़्यादा एंजॉयफुल था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। Game over. फिर क्यूटू कार्स का गेम ख़त्म होने के बाद में मन्नू के पापा आए थे टैटू करवाने के लिए, और मैं और मन्नू बहुत सरप्राइज थे कि उन्हें दर्द ही नहीं हो रहा। लोग रहते हैं यार। फिर मन्नू की हेलो गाइस, ब्लॉगिंग हम आए स्टार्ट हो हुए हैं गई। जयपुर और यहाँ पर करवा रहे हैं मेरे पापा टैटू, और मेरे को चाहिए एक टॉय, तो मैं चुपके चुपके टॉय की दुकान पे जा रही हूँ। और देखो यहाँ पे इतनी सारी कैंडीज शॉप है, और मैं अभी गेम जोन से आई हूँ। मन्नू की यहाँ पे अपनी अलग ही प्लानिंग चल रही थी कि उसे क्या क्या करना है, कौन से टॉयज़ लेने हैं। चुपके चुपके जाकर शॉप्स में जाके देख रही थी कि क्या क्या ऐसा है जो उसके पास नहीं है। वैसे शायद ही कोई ऐसा टॉय होगा जो उसने अभी तक लिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरता। बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ भी छोटा सा नया देखा नहीं कि बस कि अरे ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। फिर हमें थोड़ी सी भूख लगी थी तो हम बाहर आ गए थे कुछ खाने के लिए। बाहर आकर देखा तो ओए बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश आई हुई थी। फिर हम पास में ही वहाँ पे WTP था, तो हम लोग उसे WTP घुमाने ले गए। ये यहाँ का बहुत ही बड़ा मॉल है। ऐसे जयपुर वालों को तो सबको पता ही है, लेकिन जो अभी तक जयपुर नहीं आए हैं वो
यहाँ पर GT और WTP दोनों का एंजॉय कर सकते हैं। ये है WTP के अंदर का नज़ारा, और ये यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट से सॉफ्ट टॉयज़ रखे थे, तो मन्नू उन्हें देखकर बहुत एक्साइट हो रही थी और उसका बहुत मन कर रहा था लेने के लिए, लेकिन उसके पास ऑलरेडी इतने सारे हैं कि घर में जगह नहीं है रखने के लिए तो उसने वहाँ से नहीं लिए। फिर हम चले गए दुबई बाज़ार के अंदर। वहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी शॉप्स थी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो यहाँ पे ना मिले और यहाँ पे हम ना ले सकें। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी गिफ्ट शॉप है। यहाँ पे किसी के लिए भी कुछ गिफ्ट लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और देखो, मन्नू की नज़र ना सीधी टॉयज़ वाली शॉप पे ही रुकती है, उसको टॉयज़ के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है लेकिन बस हमने फिर इसको जल्दी जल्दी यहाँ से निकालने की कोशिश की कि अगर यहाँ पर रही ना तो थोड़ी देर और, तो शायद हमारी जेब खाली हो जाएगी फिर बस हमने WTP देखा और फिर हम चल दिए अपने घर की तरफ वापस। और वापस आते वक्त हमने फिर से दर्शन किए संकट मोचन हनुमान जी के। और रास्ते में ना बहुत बारिश का पानी भरा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि पानी भी हमारे साथ ही भाग रहा है। तो ओके, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और व्लॉग्स के लिए। थैंक यू।